बॉबी दादा टिंगरे अगर इस बार इलेक्शन जीत के आते हैं तो उन्हें बीजेपी की तरफ से सीनियरिटी के हिसाब से पुणे के मेयर की जवाबदारी दी का जाएगी। डीपी रोड जो है उसको पूरा करने का जो काम बचा है 20%, एक आदमी कोई नहीं कर सकता। उसमें एमपी आएगा, एमएलए आएगा, कॉर्पोरेटर सच्चा आएगा। नेता कैसा हो उसका एग्जाम्पल मिस्टर बॉबी दादा है। बॉबी दादा ने भले ही पोजीशन में हो, पावर में हो या ना हो, लेकिन जो अच्छे स्वभाव से, एक अच्छे मन से सभी के लिए एक सोशल वर्क किया है। जब भी हमें यहाँ पर प्रॉब्लम हुई है कि इलेक्ट्रिसिटी की, रोड की, तो हमें हमेशा बॉबी दादा की तरफ से सपोर्ट और गाइडेंस मिला है। रोडच्याच काम आहे, दुसरं हाँ, काय आहे? रोडच्या हाँ। बाबतीत फार नाराज होतात. बॉबी दादा बहुत अच्छा आदमी है। नमस्कार, मैं राजश्री। सबसे पहले मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। हमारे यूट्यूब चैनल पे हम किसी भी राजनीतिक दल का प्रचार नहीं करते, बल्कि जनप्रतिनिधियों के कामों को जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं ताकि वो खुद फैसला कर सके। आज हम मौजूद है प्रभाग क्रमांक 1 में। आज आप सब लोग ब्रह्मा स्काई सिटी सोसाइटी का अनुभव शेयर करने वाले हैं। नमस्कार। नमस्कार। संदीप जी, सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे। नमस्कार संदीप जी। नमस्कार। आप है ब्रह्मा स्काई सिटी के एक्स चेयरमैन। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि आप इस सोसाइटी में कितने सालों से रह रहे हैं और आपके बॉबी टिंगरे जी के साथ आपकी क्या भूमिका रही है। मैं तकरीबन 2017 से यहाँ पे रह रहा हूँ। पे सोसाइटी में आने के बाद कुछ समस्याएं हमारे यहाँ पे थी, जैसे कि शुरुआत में स्टॉर्म वाटर लाइन ले करने का काम चालू था। बॉबी दादा टिंगरे जब वो नगर सेवक थे, उनके माध्यम से उस वक्त डिगिंग का काम बहुत बड़े पैमाने पे किया गया था। तो उस वक्त बॉबी दादा टिंगरे, जो कि हम लोग बचपन से एक साथ खेले हुए हैं और काफ़ी समय से हम लोग धानोरी में एक साथ रहे हैं, तो वो अनुसंग से मैंने उनसे वो काम जल्दी करवाने के लिए इनिशिएटिव लिया और तब से मैं कार्यरत हूँ और उनके साथ मैं काफ़ी पहले समय से, मतलब बचपन से मैं उनके साथ जुड़ा हूँ। बॉबी दादा टिंगरे जी के हस्तक्षेप से पहले आपके सोसाइटी में कौन कौन सी समस्याएं थी। जैसे कि अगर आप देख सको तो शुरुआत में 2017 में यहाँ पे कैसा था, कलवर्ड उतना मतलब वो बड़े पैमाने पे ऐसा डेवलपमेंट नहीं था। यहाँ पे ड्रेनेज के लाइन नहीं थे, पानी की समस्या थी, पानी के लाइंस डेवलप नहीं हुए थे। तो बॉबी दादा टिंगरे ने, जब मैं इधर कलोड़ में रहने आया, तो मेरे रिक्वेस्ट पे बोलो या उन्होंने, उनके काम करने का जरिया ऐसा था कि लोगों के लिए काम करने की उनकी हमेशा शुरुआती से उनकी तैयारी हमेशा रहती है। तो उन्होंने जो सबसे पहले था, अगर आप 2017 में देखो तो आरके चौक में कचरे का पूरा ऐसा था, बिखरा पड़ा कचरा रहता था, जो कि आते जाते वक्त हमको बहुत तकलीफ होते थे। शेर इतने थे कि वो कचरे के कारण आते जाते वक्त लोगों पे वो भोंकते थे, लोगों का पीछा करते थे, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी और कचरा पूरा रोड तक फैला हुआ रहता था। वहाँ पे बॉबी दादा टिंगरे के माध्यम से हमने क्या किया कि महानगर पालिका के स्टाफ को वहाँ पे रखा। वो वहाँ पे फ़ोटो क्लिक करते थे, जो कोई कचरा ला के डालते थे उनको फ़ाइन लगाने का काम किया गया। उसके बाद वहाँ पे हमने गार्बेज का एक बिन रखा, लेकिन वो भी ओवरफ्लो होके होता था। वो निकालने के बाद हमने वो कचरा पूरा उधर फ्री किया, जैसे कि आप देख सकते हो। उसके बाद 2017 से 2018 के बीच में वहाँ पे पूरा कचरा लोगों को प्रॉपर वे में, उसके बाद पीएमसी के जो गार्बेज का जो स्टाफ है उनको आउटसोर्सिंग करके डोर टू डोर कलेक्शन के लिए बोला गया, जिसके बाद लोगों ने 50 रुपीज़ 60 रुपीज़ ऐसे बेसिस पे उनसे वो लेके वो कचरा उनके घर से लेके जाने लगे, जिससे कचरे की समस्या भी दूर हो गई। पानी की समस्या थी, स्ट्रीट लाइट नहीं थे यहाँ पे, तो स्ट्रीट लाइट जैसे आप देख सको 2017। पर मैं पर्टिकुलरली आपको ब्रह्मा स्काई सिटी सोसाइटी जहाँ हम खड़े, हाँ, उसमें बॉबी दादा जी ने क्या क्या काम किए उसके बारे में जानना चाहूंगी थोड़ा सा। नहीं, ये सही है, लेकिन वो इफेक्ट होता ही है, क्योंकि देखो हमारे जो लेडीज है या जो भी फैमिली मेंबर्स है, वो लेट नाइट काम करके आईटी सेक्टर बोलो या विविध क्षेत्रों से आने जाने के लिए ये रोड यूज करते हैं। तो रात के अंधेरे के टाइम पे उनको बहुत दिक्कत होता था, तो स्ट्रीट लाइट्स का उनको डेफिनेटली फायदा हुआ। सोसाइटी के लिए अगर आप उनका काम के बारे में मुझे पूछना चाहो तो काफ़ी सारे काम है। जैसे 2020 में जब बॉबी दादा टिंगरे यहाँ पे कॉर्पोरेटर थे और उस वक्त हमारा एडॉक कमेटी था, 2020 में एमएलए थे जगदीश भाऊ मुलिक, उनके फंड से हमने बॉबी दादा टिंगरे के प्रयत्न से इधर ओपन जिम लेके आए, जिस ओपन जिम में आप देख सकते हो सीनियर सिटीजन मेंबर्स भी हमारे सोसाइटी में जो कि उनका बेनिफिट लेते हैं, उनको काफ़ी बेनिफिट हुआ। क्योंकि सोसाइटी का जिम रहने के बावजूद भी ओपन जिम में जरा उनको उनके हिसाब से ठीक से एक्सरसाइज करने के लिए सब एक साथ आते हैं, ऑक्सीजन मिलता है, सुबह फ्रेश लगता है। हाँ, वो एक उनको हुआ। उसके बाद अगर आप देखो कि पानी की समस्या इधर इनिशियली शुरुआती दिनों से थी, और 12 इंच की जो मेन लाइन थी वो हमारी दिया का, अगर आप गेट के सामने देखो तो दिया का शॉप है वहाँ पे। इनामदार का जो स्कूल, अपना स्कूल था, शहीद अफजल का जो स्कूल था, वो स्कूल के बगल में
उधर ही वो कनेक्शन था और वहाँ से पाइपलाइन कनेक्शंस लेके, तो पानी की समस्या हमें इनिशियल स्टेज से थी, पानी नहीं आते थे। 6-6.5 लाख के आसपास हमारा टैंकर का कॉस्ट था। तो 12 इंच का लाइन जब 2020 में बॉबी दादा जब नगर सेवक थे, वो लाइन हमने दिया के शॉप से लेके अपने जो आप ब्रिज देख सकते हो गेट के आने का, ब्रिज के कॉर्नर तक हमने वो लाइन एक्सटेंड किया और वहाँ से हमने कनेक्शन लिए, जिसके चलते हमारा पानी थोड़ा बढ़ा। लेकिन उसके बाद जब मैं चेयरमैन बना तो उस पीरियड में बॉबी दादा तब नगर सेवक नहीं थे, क्योंकि उस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर पीएमसी में रूल कर रहा था। लेकिन फिर भी उन्होंने बाहर के बजट से, कुछ उनके प्रयत्नों से हमने वो लाइन एक्सटेंड करके अपने गेट तक लेके आई, जिसके चलते अगर आप देख सको तो आज हमारा 6-6.5 लाख का जो टैंकर का कॉस्ट है वो तकरीबन 1 लाख के आसपास आया है। तो इतना हमने सेविंग उसमें किया है। अभी आज के दिन में आप बोल सकते हो कि एटलीस्ट 80 to 90% जो भी है वो हमको पीएमसी का प्योर वाटर मिलता है, जिससे कि हमारी ये समस्या का समाधान हो चुका है। यहाँ पे पुलिस पेट्रोलिंग बहुत जरूरी थी, हमने इसका बहुत फॉलोअप किया। फिर सोसाइटी के माध्यम से हमने लेटर भी दिया, जिसमें बॉबी दादा ने उनके लेवल पे हायर अथॉरिटीज के थ्रू हमें वो पुलिस स्कैनर इंस्टॉल करने में हेल्प किया। बरसात का पानी का फ्लो प्रिवेंट हो चुका है, तो उनको ये पता चला कि अगर आने वाले पीरियड में इधर फ्लड लाइक एरिया मतलब सिचुएशन हो सकता है। उन्होंने पिछले साल भी हुआ था, हाँ, हुआ कलवड़ था। में। आप देख सकते हो एसटीए सोसाइटी के बगल में इतना पानी जमता है, हमारे सोसाइटी के लोग वहाँ पे गाड़ी पार्क करके पैदल आते हैं। तो वो लाइन उन्होंने उस वक्त चालू किया था और वो लाइन अपने सोसाइटी से, अपने सोसाइटी का जो बगल में जो गेट के बगल में जो कैनल है, वो कैनल से लेके उन्होंने स्लोप निकालते निकालते दिया के शॉप से लेके आगे जाते बालाजी का जो दुकान है आरके चौक के पहले, वहां पे लाके वो लाइन रुक गई। और रुकने का कारण ये था क्योंकि उसके आगे का रोड जरा नैरो है, तो ड्रेनेज के लाइन बोलो, पानी के लाइन बोलो, वो इतने जिगजैग वे में थे, अंडरग्राउंड जो थे, जिसको कि खोदते वक्त ऐसा था कि वो एडिशनल काम और बन गया। जो बजट डिसाइड किया गया था उससे एडिशनल बजट में खर्चा करके लोगों के जो लाइन टूटे उसको भी रिपेयर करके दिए गए। ये तो बहुत बढ़िया है, पर आप सभी से मैं पूछना चाहूंगी, जब वो नगर सेवक है वो तो काम करेंगे, पर जब वो नगर सेवक नहीं थे, यानी कि प्रशासन काल में, उन्होंने अपने सोसाइटी में कुछ हेल्प की आप लोगों की? किस तरीके से की? काफी सारी की। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बोला कि पानी का लाइन उन्होंने बढ़ाया, वो तब एडमिनिस्ट्रेटर के पीरियड में किया उन्होंने, जिसके चलते आज हमारा पानी का खर्चा 6 लाख से 1 लाख हुआ है। उसके बावजूद हम लोग डीपी रोड के लिए बहुत बार गए, डीपी रोड के लिए भी उन्होंने बहुत उनकी तरफ से एफर्ट्स किया है। और मेरे साथ इनमें से जो काफी लोग हैं ये भी उसमें मेरे साथ शामिल थे। आप चाहिए तो एक्चुअली मैं हाईलाइट करना चाहूंगी कि डीपी रोड का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारा था। एक्चुअली डीपी रोड का जो प्रॉब्लम है, इट इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू ब्रह्मा स्काई सिटी, लेकिन ये पूरा जो एरिया है, पीछे लोगाव है, प्राइड वर्ल्ड सिटी है, डीवाई पाटिल है, पोरवाल रोड है, धानोरी लोगाव, ये सब एरिया के लिए जो पीछे का डीपी रोड जो है, विच इज़ ऑलमोस्ट 80% कम्प्लीट, उसको पूरा करने का जो काम बचा है 20%, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर ब्रह्मा बट ऑल द पीपल अराउंड फॉर लोगाव, धानोरी एक्सेट्रा। तो उसके लिए बॉबी दादा पहले से प्रयत्नशील है और उनको हमारा ये निवेदन रहेगा कि आगे जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। जो भी ये काम सॉल्व करेगा, एक आदमी कोई नहीं कर सकता, उसमें एमपी आएगा, एमएलए आएगा, कॉर्पोरेटर आएगा, सब लोग आएंगे, सब लोग जो मिलके ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उनको जीत के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं, वो आराम से जीत जाएंगे, ये मैं बोल रहा हूँ। दूसरी बात ये बॉबी जी के बारे में कहना चाहूँगा कि अगर वो कॉर्पोरेटर थे या कॉर्पोरेटर नहीं थे, बीच में संदीप नाइक जी जो उनको 25-30 साल से जानते हैं, जब छोटे बच्चे थे तब से क्रिकेट एक दूसरे के साथ खेले हुए हैं। उनका एक स्वभाव है, वो एकदम सिंपल आदमी है, डाउन टू अर्थ है। इतना कुछ सब कुछ होने के बाद इतने बार ये हुई है, कॉर्पोरेट हुए, लेकिन उनमें कुछ गर्व वगैरह नहीं है। कोई भी आदमी उनके पास जाता है तो कभी किसी के ऊपर, अभी मैं यहाँ पे 17 में रहने को आया, 8 साल से थ्रू संदीप नाइक हम उनको जानते हैं, 10-15 बार तो उनसे कम से कम मिला हूँ, उनके ऑफिस में मिला हूँ, यहाँ पे मिला हूँ, कभी उनको क्रोधित होते हुए हमने कभी देखा नहीं। इट डजंट गेट एंग्री ऑन एनीबडी। क्या है, लोग आते रहते हैं, उनको लगता है कि बॉबी डिंगरे सब काम उनके सॉल्व कर देगा। हर एक का स्कोप रहता है, कॉर्पोरेटर का एक स्कोप है, एमएलए का स्कोप है, एमपी का स्कोप है, हर एक का स्कोप है। लोग हर एक काम लेके उसके पास जाते हैं, लेकिन वो बोलते हैं, किसी से नहीं बोलते कि ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम, ऐसे कभी नहीं बोला। वो बोलते हैं ठीक है, मेरे स्कोप में जो आता है मैं बिल्कुल करूँगा, कोशिश करूँगा, और जो नहीं बचता है उनके वहाँ तक मैं करूँगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, मुझे पता चला संदीप नाइक के माध्यम से, जो बचपन से उन्होंने करियर स्टार्ट किया, जब उनके पास कॉर्पोरेशन का बजट था नहीं, पैसा था नहीं, उस वक्त से वो सोशल वर्क करते हुए लोगों को खुद के जेब से उन्होंने मदद किया हुआ है। ऐसे बहुत किस्से हमने सुने हैं और उनका स्वभाव से लगता है ये ट्रू हो सकता है, लेकिन उनको एक सोशल वर्क का एक जिम्मेवारी समझ के पहले से काम करेगा।
दूसरी है कि वो बीजेपी के पहले से हार्डकोर एक सपोर्ट रहे और हम भी उनके सपोर्ट रहे, उसके लिए हम उनको सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सर। आपका परिचय? मेरा नाम गौतम तेंदुलकर। आई एम रनिंग 70 नाउ एंड स्टेइंग इन ब्रह्मा स्काई सिटी फॉर लास्ट 7-8 ईयर्स। एंड मैं यहाँ पे एक कमेटी मेंबर भी रह चुका हूँ और जनरली सोशल वर्क के करना और लोगों को सपोर्ट करना, जिसको मतलब मदद की जरूरत है उनके लिए सपोर्ट करना, यही हमारा एक अभी ये सीनियर सिटीजन एज में हमारा एक कर्तव्य समझता हूँ मैं। थैंक यू सर। आज आप के सोसाइटी के लोग बॉबी दादा टिंगरे जी को किस नज़र से देखते हैं? जब भी हमारी सोसाइटी में कोई भी प्रॉब्लम आई है, भले ही बॉबी दादा कॉर्पोरेटर रहे हो ना रहे, लेकिन हम सबसे पहले हम उनके पास जब भी हेल्प मांगने गए हैं, उन्होंने उनके स्कोप में जितना पॉसिबल था वहाँ की वहाँ हमें हेल्प करके हमारे सॉल्यूशंस बताए हैं, गाइड भी किया है काफ़ी बार। एक बार हम लोग जनता दरबार में जब डीपी रोड के लिए उनसे निवेदन किया, उन्होंने हमारे सामने ही आगे की जो और वो मैंने कवर किया था उस बार। अथॉरिटीज किया आपने, वो भी आई थिंक अथॉरिटीज को सबको हमारी रिक्वेस्ट को कन्वे करके उसमें हमारी हेल्प की है और आगे भी वो हमारी हेल्प करते रहेंगे। तो ये तो हमें पता है, सभी को पता है कि जब भी हमें कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो हमें हमेशा उनकी हेल्प मिली है। सर आपका परिचय? मैं डॉक्टर सुमित अग्रवाल हूँ। मैं यहाँ ब्रह्मा में पिछले 10 साल से रहता हूँ और जब भी हमें यहाँ पर प्रॉब्लम हुई है, जैसे संदीप भाई ने बताया है कि इलेक्ट्रिसिटी की, रोड की, तो हमें हमेशा बॉबी दादा की तरफ से सपोर्ट और गाइडेंस मिला है। थैंक यू सर। जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देता हूँ आपको। मेरा नाम मनोज वर्मा है और मैं यहाँ 2017 से सोसाइटी का मेंबर हूँ। बॉबी दादा के साथ हमारा परिचय संदीप नाइक जी के थ्रू ही हुआ था, क्योंकि 2017 से हमसे सोसाइटी का मेंबर हैं और सोसाइटी रिलेटेड मैटर्स हों या फिर हमारे जो है आसपास के सिविक रिलेटेड मैटर्स हों, संदीप जी के थ्रू हम इन सब चीज़ों से बहुत क्लोजली जुड़े हुए थे। तो जब भी बॉबी दादा के पास हम किसी भी प्रॉब्लम को लेके गए हैं, उन्होंने बहुत शांत स्वभाव बताया, जैसे कि उनका था, सुना है प्रॉब्लम को, भले ही वो उस चीज़ को इमीडिएटली सॉल्व कर पाएँ या ना कर पाएँ, लेकिन उन्होंने आश्वासन जरूर दिया है कि जितना मेरे एरिया के अंडर आता है, मेरे स्कोप के अंडर आता है, मैं उसको लेके कम्युनिकेट करूँगा आगे के लेवल पे और मैं जितना कोशिश है उस चीज़ को सॉल्व करूँगा। और बहुत बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई हैं, जैसे कि संदीप जी ने बताया, रोड का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्योंकि करीब 550 फ्लैट की सोसाइटी है और सालों से हम वो प्रॉब्लम को फेस कर रहे सालों से हम हैं और अब फेस तक कर रहे सॉल्यूशन हैं। नहीं निकल रहा है। रोड छोटा है, ऊपर से आपका बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट की वजह से यहाँ पे ज़्यादा जगह रहती नहीं है। सुबह बच्चों को स्कूल जाना हो या शाम को लोगों को ऑफिस से आना जाना हो, कम्यूट करने में बड़ा दिक्कत होती है। तो इस रोड को लेके ही बहुत सारे समस्याएं थी जो हम बॉबी दादा के पास लेके गए। उसमें चाहे आपका एक स्ट्रीट लाइट का एक इशू हो, जो उन्होंने बहुत बड़े लेवल पे आके उसको सॉल्व किया हमारे लिए, या फिर आपका रोड को इम्प्रूव करने का काम हो, बहुत बार पैचेस थे, बहुत बार स्टॉर्म लाइन की वजह से पूरा रोड टूट जाता था। तो बॉबी दादा के माध्यम से वो चीज़ें यहाँ पे बहुत तरीके से, स्मूथ तरीके से 7-8 साल में अच्छे से उन्होंने करके दी हैं। तो मुझे लगता है कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते बॉबी दादा ने, भले ही पोजीशन में हो, पावर में हो या ना हो, लेकिन एक जो अच्छे स्वभाव से, एक अच्छे मन से सभी के लिए एक सोशल वर्क किया है और मैं चाहता हूं कि आगे भी वो उनको एक पद मिले आगे जनता में और वो और अच्छा बड़ा काम कर सकें। तो इसी के लिए मैं उनको ऑल द बेस्ट बोलता हूं और मैं उम्मीद करूंगा कि उनको एक अच्छा पद मिलेगा बीजेपी में और वो आगे ऐसे ही लोगों के लिए सामाजिक कार्य में अग्रसर रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। नमस्कार सर। आप इस सोसाइटी के कमेटी मेंबर रह चुके हैं और आप प्रभाग क्रमांक 1 में भी आते हैं, तो कार्यकर्ता, एज अ कार्यकर्ता आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम सत्येंद्र सिंह बिष्ट है। मैं यहाँ पे 2018 से ब्रह्मा स्काई सिटी में रह रहा हूँ और संदीप जी के थ्रू ही मैं 2018 में सबसे पहले बॉबी दादा से मिला था। तो वो पहला ही जो उनके साथ जब मीटिंग था मेरा, तो वो पानी के विषय में ही था। तो पानी के विषय में था, तो उन्होंने वो पानी का जो हमारा जो समस्या थी पानी की, वो उन्होंने सुना और उसके बाद में उन्होंने हमारे को 2018 में एक्स्ट्रा कनेक्शन सोसाइटी के भले के लिए लगा के भी दिया है। तो एक वो हमारा सबसे फर्स्ट इम्प्रेशन है, वो बहुत ही अच्छा बॉबी दादा का रहा है। और उसके बाद भी जब भी हम बॉबी दादा से मिले तो वो बहुत अप्रोचेबल है, मतलब एकदम शांत स्वभाव के हैं और हमेशा वो बातों को सुनते हैं, मतलब हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। पॉजिटिव रहते हैं। एक है वो सब सुनते हैं और उसका मतलब जो उनके कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से वो उसको पूरा करने का सामर्थ्य रखते हैं। दूसरा है, इसके बाद में 2023 में एक सोसाइटी में ऐसी चीज़ हो गई थी कि हमारे पास यहाँ पे कमिटी जो चेक साइनिंग अथॉरिटी था वो नहीं था हमारा। तो जब ये 31 मार्च का जो हमारा बिल था लाइट का, इलेक्ट्रिसिटी का, वो हमारे को पे करना था, लेकिन यहाँ पे साइनिंग अथॉरिटी नहीं था और 31 मार्च तक वो आपको पे करना, बिल पे करना बहुत ज़रूरी था। तो उसमें मैंने और तेंदुलकर सर जो हम कमेटी में थे,
तो हमने एक लेटर दिया सोसाइटी की तरफ से एमएससीबी ऑफिसर को कि 31 मार्च तक को आपका सोसाइटी का लाइट इलेक्ट्रिसिटी कट नहीं करना है और 31 मार्च को हम आपका बिल पे करेंगे। तो इस हिसाब से उस समय फिर बॉबी दादा ने भी उसमें हमें मदद की थी। बॉबी दादा ने वहाँ पे पर्सनली एमएससीबी हमारे सामने उनको फ़ोन करके भी बताया कि ऐसा है कि 31 मार्च तक आपको ब्रह्मा का लाइट कट नहीं करना है। इसके पीछे से लाइनमैन हमें जब हम इस केस में सोसाइटी के कुछ केसेस में हम यहाँ से रनिंग कर रहे थे, तब हमारे को पीछे से कॉल भी आ रहा था लाइनमैन का कि हम आपकी सप्लाई कट कर रहे हैं। तो हमने उसको मैंने खुद उनको ये कहा था लाइनमैन को कि हमने लेटर सबमिट किया है कि 31 मार्च तक आपको सप्लाई नहीं कट करना है। 31 मार्च को हम आपको लेटर मतलब आपका पेमेंट क्लियर कर देंगे। और सब मैं ऊपर वाले का ये आशीर्वाद मानता हूँ कि ऊपर वाले ने हमारा साथ दिया और 31 मार्च को हमने वो चेक हमने एचडीएफसी बैंक में साइन के थ्रू हमने उसको सबमिट किया। उस समय हमारे वो था कि हमारे चेयरमैन और सेक्रेटरी थे वो पद पे आ गए थे और वो फिर हमने चेक सबमिट किया, उसका फ़ोटो हमने एमएससीबी ऑफिसर को भेजा और इस हिसाब से वो 31 मार्च को हमारा लाइट कट नहीं हुआ और 1 अप्रैल से मतलब हमारी वो काम आपका हो गया। वो काम हमारा हुआ। उसमें हमारी बॉबी दादा ने बहुत मदद की है। मैं प्रत्यक्ष उसका, मैं और तेंदुलकर काका उसके प्रत्यक्ष साक्षी है। थँक्यू सर. थँक यू मॅम. सर, मी तुम्हाला विचारू तुमच्या दृष्टीने सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न तुम्हाला काय वाटतोय? माझं नाव निलेश ब्रह्मेकर. मी या सोसायटीत 2018 पासून राहतोय. ॲक्च्युली ही सोसायटीचा जो अप्रोच रोड आहे, तो अप्रोच रोडला बरेचसे इश्यू आहेत. म्हणजे इश्यू म्हणजे ते नॅरो आहे, तिथे काही अतिक्रमण आहेत. जोपर्यंत दुसरा पर्याय होत नाही तोपर्यंत हाच रोड आम्हाला यूज करायचा आहे. त्याकरता जे काही शक्य होईल म्हणजे बॉबीदादाकडनं ते करतीलच. त्यांना सगळ्या याची सगळी माहिती पण आहे आणि आत्तापर्यंत आम्ही ज्या गोष्टी त्यांच्याकडे घेऊन गेलो किंवा त्यांना स्वतः समजलं, स्वतःहून ते येऊन ते काम त्या माणसाने केलेलं आहे. त्याबद्दल ते खूपच अप्रोचेबल आहेत. अप्रोच रोड जो आमचा आहे त्या रोडला त्यांनी ॲटलिस्ट म्हणजे त्याला थोडं वाइंडिंग करता आलं तर ते वाइंडिंगला पॉसिबल नसेल तर जे अतिक्रमण आहेत, ज्या गोष्टी आहेत की ज्या पर्यायी मार्गाने आपण काही वळवू शकतो, तो रोड फ्री करू शकतो, त्या गोष्टी केल्या तर ॲटलिस्ट म्हणजे काही दिवस आम्हाला खूप चांगलं वाटेल की आमचा रोड थोडा अप्रोचेबल चांगला झालेला आहे. बाकीचा जो पर्यायी रोड आहे डीपी रोडचा, त्याला तर ते काही 1-2 महिन्याची किंवा 1-2 म्हणजे 5-6 महिन्याची पण गोष्ट नाही. त्याला खूप वेळ लागणार, आम्हाला पण कल्पना आहे. पण ॲटलिस्ट हा अप्रोच रोड तरी चांगला झाला पाहिजे अशी आमची एकंदरीत अपेक्षा आहे. थैंक यू सर. से मैं आ रही हूँ संदीप जी की तरफ. संदीप जी, आपके व्यक्तिगत अनुभव में ऐसा कौन सा काम है जिससे आपको सबसे ज्यादा संतुष्टि मिलती है, जो बॉबी दादा थ्रू करवाया गया हो ऐसा? जैसे कि आप देखो, मैंने पहले बोला है आपको कि पानी का जो खर्चा है उन्होंने बहुत कम करवाया। पानी का लाइन बढ़ा के उन्होंने जो हमको दिया, जिसके चलते हमारा पानी का खर्चा 6-6.5 लाख से 1 लाख तक आया। ओपन जिम जो उन्होंने हमें जगदीश भाऊ मुलिक के एमएलए फंड से जो उनके कार्यकाल में पीएमसी कॉर्पोरेटर के टाइम पे जो किया, उसका आज भी हमारे सीनियर सिटीजन्स या जो बाकी का जो लोग हैं, लेडीज़ है, मेंबर्स है, वो उसका यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद स्ट्रीट लाइट जो ले किया, जिसके चलते सिक्योरिटी के हिसाब से हमारे लेडीज़ मेंबर को या बाकी मेंबर्स को रात को आने जाने के लिए वो सुविधा हुई और उसका मेंटेनेंस भी वो लगातार बार-बार करते हैं। जब भी कभी भी आज के दिन में भी जब भी कभी वो स्ट्रीट लाइट बंद होते हैं तो एक फ़ोन कॉल पे उनकी तरफ से वो सुविधा हमें दी जाती है। उसके बाद पुलिस पेट्रोलिंग स्कैनर जो बिठाया है, उससे वो एक थोड़ा हमें उसका बहुत बेनिफिट मिला, क्योंकि पुलिस जब आके यहाँ पे राउंड मार के जाते हैं तो आजू-बाजू के माहौल में भी वो ज़रा थोड़ा-सा एक दक्षता का वो वातावरण ठीक सा है, बन ठीक जाता है। है. एक सेंटेंस में आप बॉबी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हा लोकप्रतिनिधी खऱ्या अर्थाने तसा आहे. लोकांचं ऐकून घेतो, लोकांमध्ये राहतो, लोकांची कामं करतो. त्यांच्यावर जबाबदारी मोठी आहे. डीपी रोडची आमची अपेक्षा आहे, ते एकटे करू शकणार नाहीत, परंतु त्यांचा हात त्याच्यामध्ये मोठा वाटा असावा अशी आमची अपेक्षा आहे. बॉबी दादा जैसे हमारे लिए हमेशा अप्रोचेबल रहे, हमें हमेशा हेल्प किया है। बस आगे भी हम उनसे ऐसी अपेक्षा करते हैं कि वो हमें इसी तरीके से हेल्प करते रहे और हमेशा उनकी सर्विसेज लेने का हमें सौभाग्य मिलता रहे। ये ब्रह्मा स्काई सिटी सोसाइटी के लिए मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है हम लोगों के लिए वो है इस रोड का, क्योंकि डीपी रोड का पता नहीं अभी कितना टाइम लगेगा इसको। तो हमारा जो अप्रोचेबल रोड है, अगर ये सही मेंटेनेंस इसका होता रहे, जो भी एंक्रोचमेंट वगैरह है यहाँ पे मिनिमम कर सके, तो यही हमें एक रिक्वेस्ट है बॉबी दादा से, अगर वो चुनकर आते हैं तो ये हमारा रोड का प्रॉब्लम वो सोल्व करें। अच्छा नेता कैसा हो, उसका एग्जाम्पल मिस्टर बॉबी दादा है। वो जो भी काम करते हैं वो मन से करते हैं, इसलिए वो सबको अच्छे लगते हैं।
बॉबी दादा के लिए मेरे दिल से बहुत अच्छी दुआएं हैं कि वो आगे भी अपना पदभार संभालेंगे और जिस तरह से हम उनके पास अप्रोच करते हैं कोई भी सोसाइटी की समस्या के लिए, वो आगे भी उसका हमारा ऐसे ही निदान करते रहे। गॉड ब्लेस यू बॉबी दादा। बॉबी दादा बहुत अच्छे आदमी हैं, उनका स्वभाव देख लिया है मैंने। बस उनसे यही अपेक्षा करता हूँ कि हमारे लिए डीपी रोड और जो रोड चल रहा है वो अच्छी तरह मेंटेन हो बस। अब रोडच्याच काम आहे, दुसरं हा. काय आहे? रोडच्या हा. बाबतीत फार नाराज आहे आम्ही. आम्हाला जाण्या यायला फार त्रास होतोय. जाऊ शकत नाही आम्ही तिथपर्यंत. त्याची आमची अपेक्षा आहे. बॉबी दादा टिंगरे अगर इस बार इलेक्शन जीत के आते हैं तो उन्हें बीजेपी की तरफ से सीनियरिटी के हिसाब से पुणे के मेयर की जवाबदारी दी जाएगी। और इस अनुसंग से मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि बॉबी दादा को आज आप सभी लोग मतदान करके उन्हें आगे बढ़ने के लिए मदद कीजिए, जिससे कि इधर धानोरी में मेयर पद उनको मिलने के बाद यहाँ पे वो अच्छा बजट लेके आ पाएंगे और अच्छा डेवलपमेंट धानोरी का हम आने वाले समय में उनकी तरफ से किया हुआ उसका अनुभव करेंगे। थैंक यू। थैंक यू। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब ब्रह्मा स्काई सिटी के सदस्य जो यहाँ आए और हमसे खुलकर बात की। प्रभाग क्रमांक 1 में हुए इस कार्य को लेकर नागरिकों का अनुभव हमने सुना। अंतिम निर्णय जनता का ही होगा, लेकिन ग्राउंड लेवल तक ले जाने की जिम्मेदारी हमारी थी। तो इतना ही बस, धन्यवाद। थैंक यू।